पर आवाज बढ़ाओ, यहीं पर आवाज बढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ फरमा उम्मत बैज़ा के आला नक़ीबो। आवाज हल्की करो थोड़ी सी। ये बॉक्स के करीब जो लोग बैठे हैं वो बॉक्स के साइड हो जाए। जो लोग बॉक्स के करीब बैठे हैं वो साइड हो जाए। नहीं बाबा, इको हल्का वापसी लो, आवाज थोड़ी हल्की करो, बेस बढ़ाओ। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ फरमा उम्मत बैज़ा के आला नक़ीबो। आवाज बढ़ाएं, आवाज बढ़ाएं। जो बॉक्स शजरे सलाम की आबियारी अपने गरम गरम लहू से करने वालों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अय्यामी माजिया में कुहराम बर्पा करने वालों। कैसरो किसरा की बुलंदो बाला फसीलों पर अपनी फलाह व ज़फ़र के झंडों को नस्ब करने वालों। सुभान अल्लाह। फलक शिगाफ नारे तकबीर से अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐवाने बातला की दरो दीवार को हिलाने वालों। क्या कहना। मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, हम नशियों, हम जली साथियों। सुभान अल्लाह, वाह वाह। पर्दे की आड़ से सुनने वाली उम्मत की अजीज तरीन माँ और बहनों, सूबा बंगाल के सुन्नी, कादरी, हनफी, रज़वी मुसलमानों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानाने कौम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। अभी शबे मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन पहले गुजरी है। उस रात ने पूरी दुनिया को एक इनकलाबी पैगाम दिया था और आज भी वो रात जब जब आती है तो कौम मुस्लिम की औकात बताती नजर आती है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। उस शबे मेराज में क्या क्या सूबा तेलंगाना का बहुत पढ़ा लिखा शहर हैदराबाद, उस हैदराबाद में ऑल इंडिया रहमत आलम कमेटी के अंडरटेकिंग में अभी हालात हाजरा के तनाजुर में, हालात हाजरा के अकॉर्डिंग एक बयान देकर आया हूँ और वहाँ पर प्रशासन का पूरा अमला मौजूद था, आला अधिकारी मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के वकाला वहाँ मौजूद थे और डंके की चोट पे हमने कौम मुस्लिम का माजी और कौम मुस्लिम के हालात पर रोशनी डालने की कोशिश की। सुभान अल्लाह। और मैं ये समझता हूँ आज ज़रूरत भी इस बात की है कि कौम को रिवायती हंसी और मजाक, हंसने और हंसाने वाली बातें बयान ना करके, चाहे भले ही तकरीर खुश्क हो जाए, दाद मिले या ना मिले,
लेकिन कौम को एक पैगाम ज़रूर मिल जाए। मुल्क के हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए 2024 में मुसलमानों पर हालात देश के बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, लेकिन ये कौम वो कौम है, सुन्नी कॉन्फ्रेंस तो ऑर्गेनाइज करेगी लेकिन अपने हालात पर कभी रोशनी नहीं डालेगी। मैं जो कुछ भी कहूँगा ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरा एक एक जुमला रिकॉर्ड हो रहा है। दर्जनों मीडिया के लोग यहाँ, सोशल मीडिया वाले यहाँ बैठे हैं। मैं जो भी कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे होश और हवास में कह रहा हूँ। स्टेज पर एक से एक बड़ा अदीब, फाजिल, मुहक्किक, अल्लामा, मुफ्ती, दानिश्वर, रिफॉर्मर, कौम का इमाम, कौम का लीडर, कौम का रहबर, एक से एक बड़ा कायद यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जिसमें सदर ज़ी वक़ार हज़रत अल्लामा ज़ाकिर हुसैन नईमी साहब और उनके तमाम हमनवा टीम के लोग यहाँ मौजूद हैं, और हिंदुस्तान के नामवर शोरा सरे फहरिस्त अख्तर परवाज़ नईमी साहब और नक़ीब अहले सुन्नत इनकलाबी नक़ीब जो इनकलाबी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ तकरीर आपको पसंद आए या ना आए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। बाबा आप थोड़ा हमारी सुन लें, उसके बाद मैं आपकी सुनता रहूँगा। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके जज्बात को सलामत रखे। तकरीर पसंद आए या ना आए मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। चांद रात से एक दिन पहले तक मेरी डायरी में कोई तारीख खाली नहीं है, और भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक बसता है। साल में 365 दिन होते हैं। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस के तहत ये जुमला बोल रहा हूँ। अक्सर मेरी ज़िंदगी के अय्याम सफ़र में गुजर रहे हैं। बहुत कम ऐसा है जो मैं ज़ुहर, असर और इशा 4 रकत पढ़ पाता हूँ, वरना ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा 2 रकत ही में गुजर रहा है। तो मुझे कोई परवाह नहीं है अल्लामा ज़ाकिर हुसैन नईमी दोबारा बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन मैं कौम के हालात पर रोशनी डालूंगा और जोशीली बात भी नहीं करूंगा। जो मेरे प्रोफेशनल अंदाज है बोलने का, जो प्रोफेशनल तरीक़ा है मेरा बोलने का, मैं उसके एतबार से भी नहीं बोलूँगा। तकरीर चाहे फजर तक करा लेना, मुझसे कोई बात नहीं, ज़ुहर की नमाज तक तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन आज की तकरीर मैं आपको आपकी औकात दिखा कर जाऊँगा। बात समझ में आ रही है? हज़रत अल्लामा सलमान अज़हरी साहब जेल में हैं, और ये एक सलमान अज़हरी नहीं है। सलमान अज़हरी से पहले हज़रत अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब जो तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के असल फाउंडर हैं, 2 साल से वो जेलों की सलाखों में। आप हजरात जो खड़े हैं या तो घर चले जाएं या बैठ जाएं। मैं आपको डांस नहीं करूंगा आपके सामने, आपको किस्सा और कहानी नहीं सुनाऊंगा, आपको आपकी हकीकत और आपकी औकात दिखाने आया हूँ। आपको जाना है आप जा सकते हैं, मैं आपसे चंदा नहीं मांग रहा हूँ। आप बैठे तो बैठ जाएं, वरना घर चले जाएं। क्योंकि मैं चाहता हूँ 2024 से पहले जो इलेक्शन आ रहा है 2024 में, उससे पहले कुछ तो अपने बच्चों को बचाने की तैयारी कर लो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर मैं लिस्ट बयान करूं तो वक्त गुजरेगा, तकरीर का शायद खुतबा भी ना पढ़ पाऊं मैं। कुछ नहीं है तुम्हारे पास। आप रात दिन रोते रहो, रात दिन अपने आंसू बहाते रहो कि हाय हमारी मस्जिदें टूट गई, हाय हमारी मस्जिदें टूट गई, हाय हमारी मस्जिदें टूट गई। पहला जुमला उलमा की नजर कर रहा है।
पहला जुमला उलमा की नज़र कर रहा हूँ और इसमें कई मुफ्तियान किराम भी तशरीफ़ फरमा है। मैं नाम सबके नहीं जानता, लेकिन ये बंगाल है, यहाँ अक्सर हर घर में बच्चा आलिम जरूर होता है। अख्तर परवाज़ साहब, आप ये रोते हो कि हाय हमारी मस्जिदें टूट गई हैं, हाय हमारी मस्जिदें टूट गई हैं। कभी तुमने ये सोचा है कि मस्जिद किसने तोड़ी है और दीन किसने शहीद किया है? अच्छा इशारा है। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि मस्जिद को तोड़ने वाला कौन है और दीन को तोड़ने वाला कौन है? तकरीरें बहुत हो गई, जलसों से कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा है। चूंकि मुकर्रिर ये सोचता है मेरा खिताब अच्छा हो, मेरी तकरीर पे नारे लगे। शायर ये सोचता हमारा भाई, हम नाम ले लेंगे चूंकि हमारा भाई है, इसलिए अपने भाई का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। शायर हमारा भाई सोचता मैं जितना लच्छेदार पढ़ लूंगा उतना इनाम मिल जाएगा, उतनी वाहवाह हो जाएगी। लेकिन कौम को क्या मिला? सही बात है, सही बात है। ये मेरा जुब्बा और मेरा दस्तार देखकर कौम को क्या फायदा हासिल हुआ? अख्तर परवाज़ नईमी के अल्फाज और उनके अंदाज़े तकल्लुम तरन्नुम लबो लहजे को सुनकर कौम को क्या फायदा हासिल हुआ? ट्रेबल कम करें, ट्रेबल चींची नहीं होना चाहिए, आवाज क्लियर हो। कौम को क्या फायदा हासिल हुआ? ट्रेबल कम, आवाज बहुत क्लियर होना चाहिए सबको। चूंकि बंगाल है, मैं बरेली वाली जबान बोलूंगा तो सर से उड़ जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहीं की जमीन की जबान बोलूं। अब आप बंगला की दरख्वास्त मत कर देना। हाँ, बंगला तो जाकिर हुसैन नईमी भी नहीं बयान कर सकते। हाँ, कहाँ चले गए? हाँ, तो आगे आओ, इधर आओ। हाँ, रहबर को आगे आना चाहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कोई फायदा हासिल नहीं हो सकता। हमारे जलसे हवा में उड़ जाते हैं, जलसे नहीं रत जगह होकर हवाओं में उड़ जाते हैं। सुबह को लोग पूछते हैं तो एक मुकर्रिर आया था, जुब्बा बहुत अच्छा था, दस्तार बहुत अच्छी थी, चेहरा बहुत अच्छा था। शायर आया, लिबास बहुत अच्छा था, बड़ा भड़कीला लिबास पहना था, लेकिन अच्छा पैगाम देकर गया कि नहीं गया? क्या कहने, क्या कहने? कुछ आपको समझा कर गया कि नहीं गया? तो पहला जुमला मैं दे रहा हूं, उलमा देखें किस तरह से समात करेंगे और दुआओं से नवाजें। अच्छा। और मैं जो बोलूंगा हर चीज ऑन कैमरा बोल रहा हूं। जिम्मेदारी मेरी है, जो चाहे यू कैन आस्क एवरी क्वेश्चन फ्रॉम मी, आई गिव यू पर आंसर बाय ग्रेस अल्लाह केयरफुली इन योर विलेज इन डिस्ट्रिक्ट मालदा टाउन। नहीं, मालदा उत्तर दिनाजपुर। अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर दिनाजपुर में आपके गांव में जवाब देकर जाऊंगा। आप ये रो रहे हो कि हमारी मस्जिदें टूटी गई। अभी हल्द्वानी की धरती पर एक मस्जिद को मिसमार किया गया। इसी हिंदुस्तान के कोने कोने में न जाने कितनी मस्जिदों को सुबह से शाम तक जमी बोस किया जा रहा है। मुसलमान अपने घरों में बैठकर तमाशा मोबाइल पर फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए देख रहा है, सुन रहा है। रात में स्क्रीन पर देख रहा है, टीवी स्क्रीन पर देख रहा है। अखबार की जीनत बनी हुई है, फर्स्ट हेडलाइटिंग आती है कि फुला जगह की मस्जिद को जमी बोस कर दिया गया, फुला जगह की मस्जिद को तोड़कर जमीन में दबा दिया गया, फुला जगह की मस्जिद को मिसमार कर दिया गया, फुला जगह के मदरसे को तोड़ दिया गया, फुला जगह मुसलमानों की औरतों की बेटियों को, हब्बा की बेटियों की इज्जत को पामाल कर दिया गया, इनको अपने बिस्तर पर लिटाल कर मुर्तदा बना दिया गया। नौजवान की दाढ़ियों को सरों से नोच लिया गया, नौजवान बुजुर्गों के सरों से टोपियों को उतार कर फेंक दिया गया। अपने मजहबी नारों को लगवाया जा रहा है, हजारों लड़कों को भीड़ आकर अपना मजहबी नारा लगवाती है। लेकिन बंगाल के मुसलमान, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज के इसके जिम्मेदार कौन है? आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? उन्होंने तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ा है, उन्होंने तुम्हारी बेटियों को मुर्तदा बनाया है, उन्होंने तुम्हारे कुरान को जलाया है, उन्होंने तुम्हारे मदारिस को ज़मीबोस किया है, उन्होंने तुम्हारी खानकाहों पर हमला किया है, उन्होंने तुम्हारे मदारसे दीनिया को बुलडोजर चलाया है, उन्होंने तुम्हारी इज्जत पे हमला किया है, उन्होंने तुम्हारी आबरू पर हमला किया है, उन्होंने तुम्हारी तहजीब पर हमला किया है, उन्होंने तुम्हारे तमद्दुन पे हमला किया है, उन्होंने तुम्हारे कल्चर पे हमला किया है, उन्होंने तुम्हारी नौजवान बेटियों की आबरू पर हमला किया है। लेकिन बंगाल के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने मस्जिद तोड़ी है बाद में, उन्होंने कुरान शहीद कुरान को नजर आतिश किया है बाद में, उन्होंने मदरसे को ज़मीबोस किया है बाद में, उन्होंने अल्लाह के घर को तोड़ा है बाद में, उन्होंने तुम्हारी बेटियों को मुर्तदा बनाया है बाद में, अरे उन्होंने तुम्हारे दीन को नुकसान पहुंचाया है बाद में। सबसे पहले जिसने
है उसने दीन को नुकसान पहुंचाया। सुहर का जो बेनमाजी है उसने दीन को नुकसान पहुंचाया। मगरिब और इशा का जो बेनमाजी है उसने दीन को नुकसान पहुंचाया। अरे जिसने नमाजों को छोड़ा वो सबसे बड़ा दीन को नुकसान पहुंचाने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। मस्जिद टूटी बाद में, मस्जिद बनी है कंकर से, लोहे से, ईंटों से, गारे से, कल फिर बनेगी। बैतुल्लाह सनम खाना रहा। 365 माबूदा ने बातिला को रखा गया, लेकिन जब जाल हक़्क़ो वज़ाहक़ल बातिल की आयते करीमा आई तो मेरे नबी ने अली को अपने दोषे मुबारक पर उठाकर ऐलान किया, कुरान भेजना खुदा का काम है और काबे को बुतों से पाक करना अली तेरा काम है। अली ही को क्यों लिया नबी ने? जी जी हक हक हक। बोलो बोलो बोलो। अली को क्यों लिया? बाबा बैठ जाओ, बैठिए बैठ जाओ, तकरीर बैठ के सुनो। हाँ, आप बैठ जाओ या चले जाओ, ठीक है? हाँ, चले जाओ या बैठ जाओ। यहाँ रंडी का नाच नहीं हो रहा है, या भड़ुओं का डांस नहीं हो रहा है, या मुस्तफा का पैगाम दिया जा रहा है। आप बैठ जाओ या चले जाओ। अली को क्यों? क्योंकि मेरा नबी जानता है, मेरा नबी जानता है, जुमले की हिफाजत करना जी। नबी जानता है कि नमाज लाने वाला आमना का लाल है। लफ्ज लाने पे ध्यान दें। नमाज लाने वाला, जुमला और थोड़ा सा खुलासा कर दूं, रोजा लाने वाला जिब्राइल है, रोजा लाने वाला जिब्राइल, ज़कात लाने वाला जिब्राइल है, काबे के हज की फर्जियत का ऐलान लाने वाला जिब्राइल है, ज़कात कैसे दे ये पैगाम लाने वाला जिब्राइल है, काबे का हज कैसे किया जाए ये लाने वाला जिब्राइल है। अरे तमाम कुरान का लाने वाला जिब्राइल है, और रब के जलवों से नमाज को लाने वाला आमना का लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हक 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 है, हक है, बिल्कुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? हुक्म कौन लाया? व आतुज़ ज़का, गिव यू ज़कात, कौन लाया? जिब्राइल। कौन लाया? जोर से बोलो, कौन लाया? हज की फर्जियत का लाने वाला कौन? बोलो कौन? वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा, अज़मत वालिदैन का ताज लाने वाला कौन? जिब्राइल है। अब अख्तर परवाज़ नईमी जुमले की हिफाजत करना। अरे ज़कात की फर्जियत का लाने वाला हजरत जिब्राइल है। काबतुल्लाह का हज कैसे किया जाए इसका पैगाम लाने वाला हजरत जिब्राइल है। सदका कैसे दिया जाए इसका लाने वाला हजरत जिब्राइल है। वालिदैन की अजमत कैसे की जाए इसका लाने वाला हजरत जिब्राइल है। मस्जिदों को तामीर कैसे किया जाए इसका लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरे बकरा लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरे फातिहा लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरे माइदा लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरे निसा लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरे राद लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरे यासीन लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरे फलक लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरे नास लाने वाला हजरत जिब्राइल है। 6666 आयते करीमा हजरत जिब्राइल के जरिए आई। ज़कात की फर्जियत का हुक्म हजरत जिब्राइल के जरिए आया। काबे की अजमत का जिक्र हजरत जिब्राइल के जरिए आया। लेकिन कायनात में एक इबादत ऐसी है जो बगैर वसीले से आई और उसको लाने वाला आमना का लाल है। सुभान अल्लाह,
बड़ी माजरत का साहब जुमला कह दूं, जी फैजाने ताज शरिया लगाओ, लेकिन वो नारा भी लगाओ जो ताज शरिया ने लगाया। जी सुभान अल्लाह, फैजाने मुफ्ती आजम हिंद, सुभान अल्लाह, ये वो नाम है जिससे इंदिरा की कदम लड़खड़ा गई। सुभान अल्लाह। और आज हमारे स्टेज हक पे नारा खत्म। इस इलाके में मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा थे। जी बेशक, है ना? अभी विशाल हुआ हजरत का 1-2 महीना पहले। चूंकि मैं जो हूँ वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के रूहानी बेटे और वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा और सरकार मुफ्ती आजम के बड़े लाडले चहीते अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहिर्रहमा का मैं दामाद भी हूँ, खलीफा भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद जरूर लगाओ। जी सुभान अल्लाह। मैं अकीदत में नहीं बोल रहा हूँ, आज हकीकत में बोल रहा हूँ। जी सुभान अल्लाह। और अकीदत बाद में है, हकीकत पहले है। जी क्या बात है, अकीदत बाद में हकीकत पहले है। मुस्तफा ने फरमाया था कि बोलो मैंने कभी झूठ बोला है, ये हकीकत है। सुभान अल्लाह। अगर बोला हो तो बताओ, वरना मुस्तफा कह देते मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये अकीदत हो जाती। लेकिन दिखा अल्लाह के पैगंबर ने नहीं कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ। जब कोहे फारान को मिंबर बनाकर मेरे मुस्तफा खड़े हैं तो मुस्तफा ने फरमाया बता मैंने कभी झूठ बोला है? अबू जहल ने कहा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया मैंने किसी का माले हराम खाया है? लोगों ने कहा नहीं। तो मेरे नबी ने पहले हकीकत को मनवाया है और आज का मौलवी अपनी अकीदत को मनवाता है। अरे अकीदत बाद में है, ला इलाहा इल्लल्लाह हकीकत है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अकीदत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या करे, हक 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 है, हक 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 है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत है और मोहम्मद सुभान अल्लाह अकीदत है। अकीदत बाद में है, हकीकत पहले है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जी जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदत में बह गए, किसमें चले गए? अकीदत में चले गए। जब अकीदत बाद में, हकीकत पहले। अबू बकर ने नबी को अकीदत में नहीं माना था, हकीकत में माना। जी उमर ने नबी को अकीदत में नहीं माना था, हकीकत में माना था। अरे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी जिसका नाम अबू जहल है, उसके बेटे हजरत इकरमा ने जब मेरे नबी को माना था तो अकीदत की बुनियाद पर नहीं, हकीकत की बुनियाद पर माना। अबू जहल के बेटे इकरमा ने कहा जो कभी झूठ ना बोला हो वो अल्लाह का पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज हमारे स्टेजों से क्या हाल है? नहीं, अकीदत में जाओ, जबकि तुम्हारे कलमे का पहला जुमला ही अकीदत नहीं, हकीकत बयान करना। जी सुभान अल्लाह। अकीदत तो बाद में। चलो फिलहाल बोलूंगा। अख्तर परवाज साहब तकरीर की हिफाजत आप करना, चूंकि मैं आपसे पूछूंगा मुझे क्या बोलना, इस पर बोलूंगा मैं। पहले बात कंप्लीट हो जाए। तो रोजा लाने वाला जिब्राइल जी बोल रहा था ना, ज़कात लाने वाला जिब्राइल। मेरे नबी वहां से नहीं लाए ज़कात, बल्कि जिब्राइल ज़कात का हुक्म लाए, नबी को सुनाया, जी सहाबा को सुनाया। सुभान अल्लाह। ज़कात दी जाने लगी। अब हिफाजत करना, काबे का हज, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। लाने वाला जिब्राइल, सुनाने वाला आमना का लाल। व अतिमुल हज, लाने वाला जिब्राइल। तवज्जो करना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी तुम्हारी गर्दनों पे तलवारें चलेंगी, बचाने कोई नहीं आएगा तुम्हें। अरे जो पीर उन उलमा का साथ ना दे जो जेल की सलाखों में चले गए, वो पीर तेरा क्या साथ देगा? हाँ, वो पीर तेरे चंदों से अपना ख्वाबीदा महल तो तामीर कर सकता है, लेकिन तेरी जन्नत नहीं बना सकता। अगर तेरी जन्नत बनाएगा तो तेरा पीर नहीं, तेरा पूरा बाप बनाएगा, तेरी बुई मां बनाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, क्या
कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने पीर खड़े हुए सलमान अजहरी की हिमायत में, कितने पीर खड़े हुए कमर गनी उस्मानी की हिमायत में। एक दिन तुम्हारा भी आएगा। आज तुम उलमा का साथ नहीं दोगे तो कल उलमा तुम्हारा कैसे साथ दे? क्योंकि आज तुझे हाथ चटवाने में मजा है, लेकिन जो नबी का दीवाना है उसे नबी की मोहब्बत में हथकड़ी पहनने में मजा है। क्या बात है। जी 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 जी। और जिसको सवाल करना मुझसे करे, जिसको सवाल करना मुझसे करे, और सवाल करने से पहले थिंक बिफोर द से की तफसीर बन जाए, है ना। क्योंकि मैं ऑपरेशन बाद में बहुत अच्छे से करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ मेरे सामने कितनी कलगी वाला, क्योंकि हम आला हजरत वाले हैं। आला हजरत वाला किसी समझौता नहीं करता। तो सुनो, ये तमाम चीजें बजरिए जिब्राइल आई, लेकिन नमाज मेरा रसूल लाया। कौन लाया? नमाज लाने वाला मेरा रसूल। बोलो कौन? मेरा रसूल। अब एक जुमला और बोल रहा हूँ, उलमा हिफाजत करें। अल्लामा जाकिर नईमी साहब, नमाज लाने वाला मेरा रसूल। अब जरा जुमले की हिफाजत करना। अरे कुरान हमें मिला है तो वो मक्की में मिला है। मक्की 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 है ना। और एक है लामकान, एक है मकान, एक है लामकान। तो अब जरा गौर से सुनो, हमें कुरान मिला है मकान में, हमें आदम मिले हैं मकान में, हजरत जकरिया मिले हैं मकान में, हजरत यहया मिले हैं मकान में, हजरत सुलेमान मिले हैं मकान में, हजरत दानियाल मिले हैं मकान में, कुरान की सूरह यासीन मिली है मकान में, कुरान की 6666 आयतें करीमा मिली है मकान में, अबू बकर मिला है मकान में, उमर मिला है मकान में, उस्मान मिला है मकान में, अली मिला है मकान में, जुबैर मिला है मकान में, तलहा मिला है मकान में, हसन मिला है मकान में, अब्दुल कादिर मिला है मकान में, इमाम हसन मिला है मकान में, इमाम हुसैन मिला है मकान में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिला है मकान में, इमाम जाफर मिला है मकान में, इमाम बाकर मिला है मकान में, इमाम तकी मिला है मकान में, इमाम नकी मिला है मकान में, गौसे आज़म मिला है मकान में, गरीब नवाज मिला है मकान में, अरे रसूल मिला है मकान में, और नमाज मिली है लामकान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, औलिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। कहाँ मिले? मकान में। कहाँ मिले? कुरान मिला मकान में, ज़कात मिली मकान में, रोजा मिला मकान में, अबू बकर मिला मकान में, उमर मिला मकान में, उस्मान मिले मकान में, तलहा मिले मकान में, अशरम मुबशरा मिले मकान में, असहाबे बदर मिले मकान में, साहिबे उहद मिले मकान में, खंदक के गाजी मिले मकान में, तबूक के शहंशाह मिले मकान में, हिंद का राजा मिला मकान में, अजमेर का ख्वाजा मिला मकान में, दिल्ली का कुतुबुद्दीन मिला मकान में, फरीदुद्दीन मिला मकान में, निजामुद्दीन मिला मकान में, महबूब इलाही मिला मकान में, गौसे समदानी मिला मकान में, कुतुब रब्बानी मिला मकान में, आरिफ बिल्लाह मिला मकान में, आशिक रसूलुल्लाह मिला मकान में, हुज्जतुल इस्लाम मिला मकान में, आला हजरत मिले मकान में, मुफ्ती आजम मिले मकान में, मुफस्सिर आजम मिले मकान में, ताजुल शरिया मिले मकान में, अरे कलमा मिला मकान में, लेकिन नमाज मिली ला मकान में। तमाम अहकाम लाने वाला जिब्राइल है और नमाज लाने वाला अंबिया का इमाम है। कहाँ मिले? मकान में। कहाँ मिले? कहाँ मिले? नमाज मिली ला मकान में। कहाँ मिली? कहाँ मिली? आसमान दुनिया के ऊपर, तीसरे के ऊपर,
चौथे के ऊपर, पांचवे के ऊपर, छठे के ऊपर, सातवें के ऊपर, सिदरा के ऊपर, नूर की सीढ़ियों के ऊपर और क्या नाम है रफरफ के ऊपर, जिब्राइल के ऊपर, हजरत जिब्राइल से आगे, सिदरा से आगे, रब के जलवों में इधर आमना का लाल है, इधर परवरदिगार है, इधर खुदा है, इधर मुस्तफा है, इधर अल्लाह है, इधर रसूलुल्लाह है, इधर खालिक है, इधर मुख्तार है, इधर रासिक है, इधर कासिम है, इधर ला इलाहा इल्लल्लाह है, इधर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इधर ला इलाहा इल्लल्लाह है, इधर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। फासला कितना है? फकाना काबा कौसैन का फासला। अल्लाह 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 अल्लाह। फकाना काबा कौसैन का, बोलो फकाना काबा कौसैन का फासला है, फासला है। इधर खुदा है, इधर मुस्तफा है। क्या कहने हैं? इधर दीदारे खुदा, उधर दीदारे मुस्तफा। विशाल की रात है, कायनात की धड़कनें रुक चुकी हैं, आसमाने दुनिया साकिन हो चुका है, धड़कनें रुक गई हैं, कायनात के दिल की हरकत बंद हो चुकी है। अल्लाह अल्लाह। इधर रसूल है, इधर मुस्तफा है, इधर खुदा है, एक दूसरे का दीदार हो रहा है। इधर खुदा रसूल को देख रहा है, रसूल खुदा को देख रहा है, तो रसूल के होठों को जुम्बिश होती है, वो जुम्बिश जिसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत अशा इमाम अहमद रज़ा पुकार कर कहते हैं, कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुम्बिश होती है। ये बरेली का अहमद रजा फिर से पलट के बोला, क्या कहने हैं? ये दीवाना तड़प के फिर से बोला, इतने पे काम नहीं चलेगा। वो ज़बा जिसको सब कुन की हाय 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 हाय, उसकी नाबल हुकूमत पे वाह 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 वाह। बोला, जुम्बिश हुई। खुदा ने फरमाया, व्हाट डू यू वांट टू से टू मी माय पैगंबर प्रॉफिट रसूलुल्लाह इल्ला मक्का। रसूल मुस्कुराया वहीं पर, जब मुस्कुराया तो बरेली का रजा बोला, बोलो 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 बोलो, सर से ऊपर तो नहीं जा रही है, बरेली वाली जबान नहीं बोल रहा हूं, बरेली वाली बोलूंगा तो बड़ा सर से ऊपर चली जाएगी, फिर तो अल्फाजों की मेराज होगी, तुम्हारी मेराज नहीं होगी। लेकिन अल्फाजों की मेराज कराने नहीं आया, आपकी मेराज कराने आया। रसूल ने कहा, खुदा ने पूछा बोलो रसूल, तो रसूल मुस्कुराए। जब मुस्कुराए तो बरेली वाले बोले या रसूल अल्लाह, पतली पतली गुले कुल्सों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे। और रसूल ने कहा, मौला, क्या कहने? खुदा ने कहा, बोल रसूल, कहना क्या चाहता है? कहा, मुझे बुलाया किसने? कहा, मैंने। किसके जरिए? कहा, जिब्राइल के जरिए। किस पे बिठाल कर? का ऐसी सवारी कि दुनिया के सारे फ्लाइट फेल हो जाएं, इंडिगो की फ्लाइट उड़े तो एयर स्पेस में रास्ता न मिले, 1 घंटा लेट लैंडिंग हो बागडोगरा एयरपोर्ट पे, लेकिन जब वो फ्लाइट उड़ा, दुनिया की सारी एयरलाइंस का रास्ता बंद हो सकता है, लेकिन वो एयरलाइंस जिसको जन्नत से भेजा, जिब्राइल के जरिए भेजा, हजरत जिब्राइल से कहा, ऐसी एयरलाइन से लेके जा कि जहां इसकी नजर पड़े वहां इसका कदम पड़े। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुंतहाए नजर पे कदम पड़े, क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? इंतहाए नजर पर कदम पड़े, लेके जा। बुराक आ गया, आज सुन लो, अगर आज नहीं सुनोगे तो बहुत रोगे, फिर तुम्हें नहीं सुझाया जाएगा। बहुत हो गए रत जगे। अल्लामा जाकिर नईमी से पूछो कितनी मेहनत से जलसा सजाया हो गए, पूछो इनकी टीम से, और अभी बिल्कुल साइलेंट माहौल में रहो।
जो भी मामलात करना है मेरी तकरीर के बाद करना, पहले तकरीर सुन लो, वरना एक मरतबा तकरीर डिस्टर्ब होती है तो दोबारा लाइन पे नहीं आती। मैं आज पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आधा घंटा मैंने आपका बचा दिया है। ये जानते हैं अख्तर परवाज साहब, ये नकील आधा घंटा खुतबे में मेरा सर्फ होता, उसको बचा दिया है। बुराक को लेकर गए, जिब्राइल लेकर गए, कदम पकड़ा जिब्राइल ने, लगाम पकड़ी मीकाईल ने। कदम जिब्राइल ने क्यों पकड़ा? ताकि दुनिया देख ले जिसका कदम पकड़ने वाला है वो फरिश्तों का इमाम है, और जिसका कदम पकड़ा जा रहा है वो नबियों का इमाम है, और जो इसके कदमों पे चला जाएगा वो वलियों का इमाम गौसे आजम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ में आ रहा है आपके ना? समझ में आ रहा है ना? सही समझ में आ रहा है। बुराक के जरिए रसूल गए, गए रब के जलवों में है, रब के जलवों में। हाँ जल्दी निकलो बेटा, जल्दी निकलो, तेजी के साथ निकलो। रब के जलवों में है। रसूल ने कहा मौला मेरी मेराज, कहा मेरे जलवों में। क्या कहने, क्या कहने? मेरी मेराज मेरे। रब ने कहा मेरे जलवों में तेरी मेराज है। फिर अब ये उलमा पूछेंगे मूसा की मेराज कहा? क्या कहने, क्या कहने? अच्छा है, वाह वाह वाह। बोलो 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 बोलो। इनके सर से उड़ रही है बात, शायद उड़ने दो, मुझे परवाह नहीं। हर तकरीर समझाई नहीं जाती है। या रसूल अल्लाह मूसा की मेराज, तो मूसा की मेराज कोहे तूर पर, कोहे तूर मकान है। हाय 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 हाय। कोहे तूर ला मकान नहीं। इब्राहिम की मेराज आतिश नमरूद मकान में, इस्माइल की मेराज वादी मिना मकान में, हाय हाय हाय। हजरत यूसुफ की मेराज कनान के कुएं मकान में, हजरत नूह की मेराज मकान चूजी पहाड़ पे, लेकिन रसूल की मेराज लामका रब के जलवे खास में। रब के जलवे, रब के जलवे खास। मुस्कुरा के बोलो रब के जलवे खास में। अब जब रब के जलवे खास में है तो मेरे रसूल ने कहा मौला हाय हाय हाय। मूसा की मेराज मकान में, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा में। क्या कहने, क्या कहने? हजरत इस्माइल की मेराज वादी अराफात में, वादी मिना में। वाह। हजरत इब्राहिम की मेराज आतिश नमरूद में। हाय हाय हाय। हजरत यूसुफ की मेराज कनान के कुएं में। अब मेरे रसूल की रहमत को देखो, मेरे रसूल की रिसालत को देखो, मेरे रसूल के प्यार को देखो, मेरे रसूल की मोहब्बत को देखो, मेरे रसूल के इश्क को देखो, मेरे रसूल के जलवों को देखो, मेरे रसूल की महबूबियत को देखो, मेरे रसूल के मकाम को देखो, मेरे रसूल की अजमत को देखो। अब मेरे रसूल ने कहा ऐ परवरदिगार, सिदरा के ऊपर मेरी मेराज है, लामका में मेरी मेराज है, जिब्राइल के बाजुओं पे आना मेरी मेराज है। ऐ मेरे मौला, पूरी कायनात के धड़कनों को रोककर तेरे जलवों में आना मेरी मेराज है। लेकिन मौला तूने मुझे मूसा नहीं बनाया, तूने मुझे ईसा नहीं बनाया, तूने मुझे जकरिया नहीं बनाया, तूने मुझे यहया नहीं बनाया, तूने मुझे सुलेमान नहीं बनाया, तूने मुझे दानियाल नहीं बनाया। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं ऐ मौला तूने मुझे आदम नहीं, आदम का इमाम बनाया है, तूने मुझे नूह नहीं, नूह का इमाम बनाया है, तूने मुझे जकरिया नहीं, जकरिया का इमाम बनाया है। ऐ मौला तूने मुझे नबियों का इमाम बनाया है, और मेरी उम्मत को तमाम उम्मत का इमाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरीया, औलिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो लाल लाइट वाले बंद कर रहे हैं। माशाअल्लाह।
अरे मुझे तन्हा ओनली नबी नहीं, क्या कहने, बल्कि नबियों का इमाम बनाया, तन्हा रसूल नहीं और रसूलों का इमाम बनाया है। बल्कि आला हजरत की जबान में यूं बोलो, बरेली के दीवाने की जबान में यूं बोलो कि या रसूल अल्लाह कैसा बनाया, तो बरेली वाला बोला या रसूल अल्लाह सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके कलमों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अब मैं निचोड़ पे आ रहा हूं, रिजल्ट पे आ रहा हूं, निष्कर्ष पे आ रहा हूं, नतीजे पे आ रहा हूं। मुझे नबियों का इमाम, मेरी उम्मत को उम्मत का इमाम, मेरी उम्मत को कयामत का मैदान होगा। आदम की उम्मत रिजवान जन्नत से कहेगी आई वांट टू गो टू जन्नत। रिजवान जन्नत बोलेंगे यू कांट गो टू जन्नत राइट नाउ, तुम अभी नहीं जा सकते, अभी यू कांट गो टू जन्नत राइट नाउ। सर्वेंट ऑफ द आदम सफीउल्लाह नहीं जा सकते। वो कहेंगे तू जानता नहीं हम कौन हैं, क्योंकि खलीफतुल्लाह फिल अर्द की उम्मत होगी तो तेवर भी वैसा ही होगा। तू जानता नहीं हम कौन हैं। रिजवान कहेंगे कौन हो, आदम के उम्मती कहेंगे हम वो हैं जिसको हमारे जिस पैगंबर को हमारे अल्लाह ने खुद अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। कहा दैट इज इंट्रोडक्शन योर प्रॉफिट, कि यही तुम्हारे पैगंबर का इंट्रोडक्शन है कि हम वो हैं जिसके पैगंबर को अल्लाह ने दस्ते। नकीब साहब करो हिफाजत जुमले की, दिखाओ अपनी जवानी के जोश। उम्मत कहेगी हम वो हैं, हमारे पैगंबर को अल्लाह ने दस्ते कुदरत से बनाया, इसलिए हम पहले जन्नत में जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा अगर यही वजह है तो तेरे पैगंबर को जिसके सदक़े में बनाया वो अपना कलाल है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अहमद रज़ा मंजरी साहब क़िबला बरेली शरीफ। नारे तकबीर, वाह 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 वाह। अल्लाह, तेरे पैगंबर को अल्लाह ने दस्ते कुदरत से बनाया था ना, हैं? वो कहेगा हाँ जन्नत में जाने दे, तो कहा तेरे पैगंबर को बनाया तो था, लेकिन अपने पैगंबर से पूछ जाकर। क्या कहने, क्या कहने हज़रत, वाह वाह वाह। पूछ अपने पैगंबर से कि अल्लाह ने दस्ते कुदरत से बनाया था लेकिन किसके सदक़े में, तो आदम की जबान बोलेगी। आदम बोलेंगे मेरे उम्मतियों, अरे आज मेरा जिक्र मत करो, आज तो मैं खुद आमना के लाल का खुतबा पढ़ रहा हूँ। वाह 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 वाह। आज तुम मेरा खुतबा मत पढ़ो, आज तो मैं खुद किसी का खुतबा पढ़ रहा हूँ। क्या कहने, आज तो मैं खुद किसी का खुतबा पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। तो बरेली के आला हजरत बोले, बोलो 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 बोलो, बरेली के आला हजरत बोले अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह।
लेकिन जब भाई लाजवाब है क्या कहने, तो उसका भैया भी लाजवाब। बहुत अच्छे भैया भी लाजवाब। एक तरफ भाई बोल रहा, एक तरफ भैया बोल रहा। जब भाई लाजवाब है तो भैया भी बेमिसाल है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब दलील क्या है आगे? खामोश। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मती कहेंगे वी वांट टू गो टू जन्नत। अल्लाह, हम जाना चाहते हैं। कहा रुक जा, तुम भी नहीं जाओगे। कहा हमारे जानते नहीं हम कौन है? कहा कौन हो? कहा वो हैं। क्या कहने, वो हैं जो पैगंबर अपनी जान को कबाब बनाने के लिए आतिश नमरूद में बेधड़क कूद गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, एक बड़ा दिलनशी जुमला ज़हन में आ गया, बोल दूं? बोलूं? उम्मत कहेगी सुनो रिज़वान जन्नत, जहां मैं लेकर जा रहा हूं वहां पहुंचो। क्या कहने, और दिल तेज होगा, धड़कनें बढ़ेंगी, आंख से आंसू निकलेगा जहां लेकर जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। तुम ये मत समझो ये जो हदीसें पेश कर रहा हूं यही पेश कर रहा हूं, ऐसे नहीं पेश कर रहा हूं कि आज लच्छेदार तकरीर करने का बिल्कुल मेरा मिजाज नहीं है। मैं जहां लेकर जा रहा हूं थोड़ा समझ लो कैसे पहुंचाना चाह रहा हूं तुम्हें। रिजवान जन्नत कहेंगे कौन? उम्मती बोलेंगे हम वो हैं कि हमारे पैगंबर के कदम लगे थे। क्या कहने, बहुत कीमती जुमला। हाय हाय हाय। हमारे पैगंबर के कदम लगे तो आतिशे नमरूद ठंडी हो गई। अब रिजवान जन्नत के अच्छा तेरे पैगंबर के कदम कहां लगे थे? कहा आतिशे नमरूद में। फायर ऑफ द नमरूद में तेरे पैगंबर के कदम लगे ना, तभी तो ठंडी हुई। इसलिए तू पहले जन्नत में जाना चाहता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे दैट इज रीजन बिहाइंड दिस। यही रीजन है ना, यही वजह। कहा यही वजह। हमारे पैगंबर के कदम लगे थे आतिश नमरूद में, आग ठंडी हुई तो इतना बड़ा नबी हमारा, हम इतने बड़े उम्मती, तो हमें जन्नत में रिजवान जन्नत में। अच्छा, उस पैगंबर की तू उम्मती होने की वजह से पहले जन्नत में जाएगा। जो उम्मत बोलेगी हाँ रिजवान जन्नत, बोलेंगे तेरे नबी के कदम लगे थे ना। क्या कहने, क्या कहने, नहीं समझे? तेरे नबी के कदम, तेरा नबी वहां गया था ना, तभी तो ठंडी हुई। अगर इस बुनियाद पर तू पहले जाना चाहता तो सुन, एक पैगंबर ऐसा है, अरे तेरे पैगंबर के कदम लगे तो ठंडी हुई। एक पैगंबर वो है जो कदम लगे मक्का में आग ठंडी हो गई मुल्क फारिस में। नारे तकबीर। कोई हाथ नीचे न रहे, हर हाथ उठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, आशिक़े आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। हाय 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 हाय। क्या कहने, मुझे तकरीर करने के लिए स्टेज पे आना पड़ेगा। वो मैं हूं जो आतिश नमरूद को ठंडा करे, कदम लगाकर। वो खलीलुल्लाह है, वो खलील, जोर से वो खलील। अरे जो कदम नाज लगाकर आतिश नमरूद को ठंडा करे वो खलीलुल्लाह है। जो हजारों किलोमीटर दूर की आग को मक्का से ठंडा कर दे वो हबीबुल्लाह है। माशाअल्लाह। बता तुझे जन्नत में पहले किस बुनियाद पर जाने दे? क्या कहने, हाय 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 हाय। तो एक जलाली पैगंबर की उम्मत खड़ी हुई, जलाल में आ गया रिजवान जन्नत। जानता नहीं? डू यू नो अबाउट अस? हमारे बारे में नहीं जानता। रिजवान जन्नत के कौन हो? कलीमुल्लाह के उम्मती है। का हुज या कलीमुल्लाह का जिसने डंडा मारा 12 चश्मे निकाले। इद्रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आइना की तफसीर बना। का अच्छा
और कौन कलीमुल्लाह का? वो कलीमुल्लाह जिसने खुदा से कलाम किया। आज मूड में आ गया हूं, सुन लो। और जहां ले जाना चाहता हूं वहां पहुंचो। का हमें जाने दे का क्यों का करीमुल्लाह का उम्मती है। का डंडा मारा था ना, डंडा लगा था ना। मैं नईमी साहब के सर पे हाथ रखूंगा तो उंगलियां टच होंगी ना। अरे तेरे पैगंबर ने डंडा मारकर पत्थर तोड़ा, जमीन का मौजज़ा जमीन में दिखाया। बोलो 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 बोलो। तेरे पैगंबर का डंडा टच हुआ तो पत्थर तोड़ा, लेकिन आमना का लाल है, जमीन पे खड़ा है, इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर रहा है। अब आला हजरत बोले, सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। हाय 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 हाय। मुकालमा हो रहा है। मूसा के उम्मती कहेंगे यार जानो दो हमें, भाई जाने दो, फरिश्ते जाने दो, है ना, जाने दो फरिश्तों, जाने दो रिजवाने जन्नत, जाने दो दरोगाए जन्नत, जाने दो हमें। का क्यों जाने दे तुम्हें? का हमारे पैगंबर ने पत्थर से पानी निकाला। एक हकीकत बयान करूं, यहाँ स्कूल और कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे। हजरत ईसा मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी निकाला, हमारा ईमान है ये मौजज़ा है, हमारा ईमान है ये। जो इसका इनकार करे वो काफिर, मौजज़ा है। लेकिन दोस्तों पानी पत्थर ही से निकलता है। मिसाल दूं, एक ताजमहल है, लखनऊ में बना है। अच्छा इम्तिहान है। कहाँ बना है? जोर से बोलो, कहाँ बना है? उस पे संगे मरमर लगा है। आसान बोलो, मरमर का पत्थर लगा है। तो मरमर के पत्थर में अल्लाह ने ये क्वालिटी रखी है कि कितनी ही धूप उसमें चोट मारोगे तो नमी जाहिर होगी। ये क्वालिटी है मरमर की। इसको संगे मरमर बोलते हैं, या मरमर का पत्थर बोलो। संगे मरमर का पत्थर नहीं, मरमर का पत्थर, मरमर का पत्थर, संगे मरमर का पत्थर नहीं, क्योंकि संग माने तो पत्थर ही आता है ना। मरमर का पत्थर, उसकी ये क्वालिटी है कि उसमें पानी अल्लाह ने रखा है। लेकिन हमारा ईमान है कि ये मौजज़ा है। तो रिजवाने जन्नत बोलेंगे, सुन, अगर तेरे पैगंबर ने पत्थर से पानी निकाला, इस बुनियाद पर तू जन्नत में जाएगा। तो एक पैगंबर तो वो है जिसने उंगलियों से पानी निकाला। आला हजरत बोले, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। अरे नदियां पंजाब रहमत की है जारी माहवा। हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसी पे बोलता रहूंगा तो रात गुजर जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। असले मकसद की तरफ आता हूं। इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा प्रॉफिट, इतना बड़ा रिफॉर्मर, ऐसा साहिब मेराज जिसकी रफ्तार के बारे में मेरे रजा कहते हैं, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौ शहे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसा नबी अब रब के जलवों में है, रब की बारगाह में है, लामका में है, फकाना काबा कौसैन की मंजिल में है। बल्कि ये जुमला बोल दूं, नबी का सीना लामका हो गया है, नबी का सीना फकाना काबा कौसैन हो गया है, नबी का सीना मरकज़े सकीना हो चुका है, नबी का सीना मरकज़े तजल्लियात इलाही हो चुका है। अरे रब के जलवों में मेरा रसूल है,
रसूल की आंखों में आंसू है। मेरे रसूल ने कहा, ऐ मौला, अल्लाह ने फरमाया बोल मेरे हबीब, अल्लाह ने फरमाया तू आज परेशान नजर ना आ, आज तो मेरी बारगाह में है, आज तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं। तो मेरे रसूल ने रोकर कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे मूसा नहीं मूसा का इमाम बनाया है, तूने मुझे ज़करिया नहीं ज़करिया का इमाम बनाया है, तूने मुझे याह्या नहीं याह्या का इमाम बनाया है। ऐ मेरे मौला, मेरी उम्मत को उम्मत का इमाम बनाया है। अरे मेरी मेराज तेरे जलवों में है, मेरी मेराज लामका में है, मेरी मेराज बुराक पे सवार होकर, रफ़्क़ की सीढ़ियों पे चढ़कर, नूर के सीने पे सवार होकर तेरी बारगाह में आना है। लेकिन मेरी गुनहगार उम्मत को क्या होगा, मेरी सियाकार उम्मत का क्या होगा, मेरी खताकार उम्मत का क्या होगा? तो मेरे रब ने कहा, ऐ मेरे रसूल, अरे जा, बोलो जा। और रसूल ने अर्ज किया, मौला क्या करूं? तो मेरे खुदा ने कहा, अरे मेरे जलवों में आना तेरी मेराज है, लामका में आना तेरी मेराज है, फकाना काबा कौसैन की मंजिलों में आना तेरी मेराज है। जा, जो मेराज मैंने आदम के उम्मतियों को नहीं दी, जो मकाम मैंने तमाम नबियों के उम्मतियों को नहीं दिया, वो तेरी उम्मत को दे रहा हूँ। ये नमाज ले जा, उम्मत से कहना, अरे जमीन पे नमाज पढ़ना तेरा काम है, मेराज कराना मेरा काम है। ला 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 ला, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले जा, क्या कहने, तेरी मेराज तो एक ही मर्तबा मेरे जाएगा। तेरी उम्मत फजर में जाएगी तो फजर में मेरा, जुहर में जाएगी तो जुहर में मेरा, असर में जाएगी तो असर में मेरा, मगरिब में जाएगी तो मगरिब में मेरा, ईशा में जाएगी तो ईशा में मेरा। अरे जा, मेरी बारगाह में झुकना तेरी उम्मत का काम है, मेराज कराना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं जहां वो सहाबा की जमात समझ गई हमारी मेराज नमाज में है। क्या कहने, क्या कहने, बुरा मत मानना, जुमला मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इसमें मुफ्ती कौन कौन है? हाथ उठाएं जो भी मुफ्ती हो। अच्छा अच्छा, सब उलमा सब बैठे, अल्लामा बैठे, बड़े बड़े फजला बैठे। जुमला मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। उम्मत की मेराज नमाज में है, उम्मत की मेराज नमाज में। कहाँ है? बोलो कहाँ है? नमाज में है। तो खाली दुनियावी मेराज नहीं, उखरवी मेराज भी है। जब ये सहाबा नमाज में झुके तो अबू बकर को सदाकत की मेराज, उमर को अदालत की मेराज, उस्मान को सखावत की मेराज, अली को शुजाअत की मेराज, हजरत बिलाल को मुअज्जिनों के इमाम की मेराज, इमाम हसन को शहादत की मेराज, इमाम हुसैन को जन्नती जवानों की सरदारी की मेराज। तो मेरे रब ने कह दिया, ऐ मेरे बंदे मेरे रसूल, अरे तेरे सहाबा जो मेराज की करके गए थे, तो मैंने ऐसी मेराज कराई कि अबू बकर को सदाकत की मेराज भी करा दी और खिलाफत की मेराज भी करा दी। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझे ही नहीं, अगर समझते तो बरेली की तरह कोहराम हो जाता। जब तक सहाबा की जमात सजदों में झुकी तो सहाबियत की भी मेराज हुई और हुकूमत की भी मेराज हुई। शहंशाह बने। अब मैं ये कहूंगा, अबू बकर अगर तुम अपनी ताकत पे शहंशाह बने थे तो मक्का के चीफ जस्टिस तो पहले भी थे, पहले खलीफा क्यों ना बने? अमीर मक्का तो पहले भी थे। वाह वाह, का अमीर मक्का तो था, मक्का की अदालत का चीफ जस्टिस तो था, लेकिन पहले नमाजी नहीं था। नबी का कलमा पढ़ा, नमाजी बना तो सहाबी भी हो गया, दुनिया का बादशाह भी हो गया। सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, फैदान आला हजरत, तालीमात आला हजरत, आशिक आला हजरत, औलिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत परवाज़ नईमी ने इस जुमले की हकीकत को पहुंचकर हक अदा कर दिया, हक अदा कर दिया। इस जुमले की गहराई में पहुंचकर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इस जुमले की गहराई पे अख्तर परवाज़ नईमी ने पहुंचकर हक के समाद अदा कर दिया। अरे जब तक तू नमाजी था, दुनिया का बादशाह था, दुनिया का हुक्मरान तू था। जब तू नमाजी था, मैदान बदर तेरा था। जब तू नमाजी था, उहद का मैदान तेरा था। जब तू नमाजी था, खंदक का मैदान तेरा था। जब तू नमाजी था, फातह मक्का तू था। जब तू नमाजी था, स्पेन पे 850 साल हुकूमत तेरी थी। जब तू नमाजी था, कर्नाटक की धरती तेरी थी। जब तू नमाजी था, एक्सपीलिया की धरती तेरी थी। जब तू नमाजी था, अंदलुस की धरती तेरी थी। जब तू नमाजी था, अफ्रीका की धरती तेरी थी। जब तू नमाजी था, खतीब इब्ने मुस्लिम की शक्ल में तूने दुनिया को फतह किया। जब तू नमाजी था, अर्तुगरुल गाजी की शक्ल में तूने पूरी टर्की को फतह कर लिया। जब तू नमाजी था, मोहम्मद इब्ने कासिम की शक्ल में तूने हिंदुस्तान को फतह कर लिया। अरे जब तू नमाजी था, तो पृथ्वीराज चौहान के सीने पे खड़ा होकर ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा तूने लगा दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तू नमाजी था, तो पृथ्वीराज चौहान के सीने पे खड़ा हो गया। अकेला था तू, अकेला था। तलवार नहीं थी, तस्बीह थी। लाठी नहीं थी, टूटी हुई छड़ी थी। काली नहीं, फटा हुआ मुसल्ला था। लेकिन तेरे सीने के अंदर इश्क़ रसूलुल्लाह था और पेशानी में सजदा था। और जब तू दुनिया से गया, तो दुनिया में लोग जिंदा हुकूमत करते हैं, तेरी कब्र ने भी हुकूमत की। कब? जब तू नमाजी था, जब तू नमाजी था, जब तू नमाजी था, तो तेरी कब्र ने भी हुकूमत की है। ये हमारा है या मदरसे का है? हाँ, तो उधर रखो, जल्दी बैठ जाओ, जाकर तकरीर सुनो, तकरीर सुन, तक बाबा तकरीर सुन, जाओ जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब तू नमाजी था, तो दुनिया तेरी, जल्दी करो ना, जाओ उधर जाओ, बाद में लेना, रुमाल कोई नहीं लेके जाएगा। जब तू नमाजी था, और करीब समझा तो नहीं समझे, अफ्रीका में मूसा बिन नुसैर की शक्ल में तुमने इस्लाम का झंडा लहराया। अंदलुस और स्पेन की धरती पर 850 साल तक जब तुम नमाजी रहे, तो तारिक इब्ने ज़ियाद की शक्ल में इस्लाम का झंडा लहराया 850 साल तक। जब तुम नमाजी थे, तो मोहम्मद इब्ने कासिम की शक्ल में पूरे सिंध पर हुकूमत करी थी। जब तुम नमाजी थे, तो तुमने ऊंट बिठाल दिए, तो पृथ्वीराज चौहान उठा ना सका। जब तुम नमाजी थे, तो तुमने पूरे अना सागर को अपने कूजे में बुला लिया। जब तुम नमाजी थे, तो कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों तक औरंगजेब की शक्ल में हुकूमत तुम्हारी थी। लेकिन जब से तुमने नमाज को छोड़ा, रत जगह करने वालों, जब से तुमने नमाज को छोड़ा, तो मस्जिद एक गई, दूसरी जाने वाली है, तीसरी का भी नंबर आने वाला है। मदरसा एक नहीं, हजारों जाएंगे। तो इसमें कमी उनकी नहीं है, इसमें कमी सालिम कौम की है। इसमें कमी उनकी नहीं, इसमें कमी बेनमाजी जालिम की है, जिसने फजर को छोड़ा था, जिसने जोहर को छोड़ा था। अब ले हदीस सुन ले, मन अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अकामहा फकद अकामद्दीन वमन तराकहा फकद हदामद्दीन। नमाज दीन का पिलर है, नमाज दीन का खंबा है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का स्तंभ है, नमाज दीन की दीवार है। जिसने नमाज को पढ़ा, दीन मजबूत है। जिसने नमाज को छोड़ा, दीन को ढा दिया। अब बता, उसने तो मस्जिद ढाई है, उसने तो मदरसा ढाया है, तूने तो दीन को ढाया है। फजर में तूने दीन को ढाया, जोहर में तूने दीन को ढाया, असर
में तूने दीन को ढाया, मगरिब में तूने दीन को ढाया, और जालिम तुझे चैन ना पड़ा जब तक तूने ईशा में भी दीन को ना ढा दिया। अब कहता मेरी दाढ़ी कट रही है, अब कहता मेरी बेटियां मुसलमान होने से मुर्तद्दा बन रही है, अब कह रहा मेरी बेटियां काफिरा बन रही है, अब कहता इनकी दाढ़ियां कट रही है, अब कहता इनके सजदे कट रहे हैं, अब कहता इनकी जवानी कट रही है। अरे जो सजदों को काटेगा उसकी जवानी भी कटेगी, उसका सर भी कटेगा, उसका जिस्म भी कटेगा, उसकी चीज भी कटेगी, उसकी मस्जिद भी कटेगी, उसका खानदान भी कटेगा, उसकी कौम भी कटेगी। बोल अब कहाँ जाएगा? अब क्यों रोता है? क्यों रोता है? क्यों किसी को गालियां देता है? क्यों किसी को बुरा कहता है? तूने दीन को ढाया कि नहीं ढाया? अब दीन को बचाने के लिए क्या अबू बकर आएंगे गुंबद खदरा से? अब दीन को बचाने कोई हुसैन आएगा? दीन बचेगा तो तलवार से नहीं, तेरे सजदों से बचेगा। सुभान अल्लाह। दीन बचेगा तो तेरी तस्बीहों से बचेगा, दीन बचेगा तो रज़ा इलाही से बचेगा। खुदा की कसम वो हुसैन था जिसने अब्बास के बाजू कटाकर दीन बचाया, जिसने सकीना को प्यासा रख के दीन बचाया, जिसने उम्मे रुबाब का कलेजा छलनी होकर कराकर दीन बचाया, जिसने शहरबानों का कलेजा तड़पा कर दीन बचाया, जिसने अली असगर खैर मासूम का जनाजा देख कर दीन बचाया, जिसने कासिम की जवानी को लुटा कर दीन बचाया, जिसने 72 जख्म खाकर आधा सर कटाकर सजदे में पूरा सर कटाकर जिसने दीन बचाया। अब तूने फजर में दीन को छोड़ा, जोहर में दीन को ढा दिया, असर में दीन को ढा दिया, मगरिब में दीन को ढा दिया, इशा में दीन को ढा दिया। अब कहता मेरी मस्जिदें जा रही है, अब कहता मेरी बेटियों की इज्जत जा रही है, अब कहता मेरी बेटियों का पर्दा जा रहा है, अब कहता मेरे बुजुर्गों की दाढ़ियां कट रही है, अब कहता मेरी टोपी जा रही है, अब कहता है कि मेरा ये जा रहा है। नहीं, दुनिया में ऐसा कोई मैया का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारी इज्जत से खेले, हमारी आबरू से खेले। अरे हम तन्हा थे, ख्वाजा की शक्ल में आए, पृथ्वीराज चौहान ने कहा मैं तुझे रहने नहीं दूंगा, तो ख्वाजा ने कहा मैं तेरी हुकूमत चलने नहीं दूंगा। वाह 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 वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अकेला ही तो था। अल्लाह, ये मत समझो, एक जुमला और दे रहा हूं। बिलाल ने उमैया को मारा था, कहां मारा था? बदर में। कहां मारा था? बिलाल तो पहले भी वही थे, पहले पिटते रहे, अब मार रहे हैं। ये ताकत कहां से आई? बोलो बोलो बोलो, ये ताकत कहां से आई? बिलाल, पहले तो तुम पिटे थे, वजनी पत्थर सीने पे, नंगी पीठ, अरब का गरम रेगजार और सहरा, आहें तुम्हारे मुंह से निकल रही थी। कहा मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ था, लेकिन हालत ईमान से पहले, हालत ईमान से पहले, जुमला नोट कर लेना, हालत ईमान से पहले सजदा नहीं था, लेकिन जब सजदा आया और जिहाद का हुक्म आया तो मुझ बिलाल ने ही उमैया को तड़पा तड़पा कर मैदान बदर में मारा था और बता दिया उमैया ये बिलाल की ताकत नहीं, उमैया ये मेरे बाजू की ताकत नहीं, ये मेरे पेशानी में सजदे की ताकत है। अल्लाह 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 अल्लाह। रत जगा करने वालों, फजर के बाद कहोगे मंदरी साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की थी, क्या खाक अच्छी की थी? अगर तुम एक नमाजी ना बन सके, अख्तर परवाज ने बहुत अच्छा कलाम किया, खाक अच्छा पड़ा था, अगर एक शेर से किसी को नमाजी ना बना सके। नकीब साहब की निजामत क्या खाक अच्छी थी, अगर अपनी कौम को निकाबत के सही जिम्मेदारी नहीं निभा सके, तुमने नमाजों को छोड़ा और अभी भी नहीं सुधरे तो 2024 में, अभी तो हल्द्वानी में हुआ, करो इंतजार। जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है दुनिया से मिटा दी जाती है, सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। तुम ही थे, तुम्हारी शान ये थी, दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने बहरे जुल्मात में, और तुम्हारी शान ये थी हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। अब सुन,
बंगाल के मुसलमानों, बंगालियों, अगर चाहते हो इज्जत, तुम्हारे बंगाल में हुकूमत तुम्हारे बंगाल में तुम्हारा इख्तिदार सलामत रहे, तुम्हारा जाहो जलाल सलामत रहे, तुम्हारे ये जलसे सलामत रहे, तुम्हारी ये मस्जिद व मीलाद सलाम मिंबर व मेहराब सलामत रहे, तो तुम रब से समझौता कर लो, रब से कंप्रोमाइज कर लो, रब से दोस्ती कर लो, रब से मिल जाओ। और एक जुमला दे रहा हूँ, आप समझ लेना गहराई तक जाकर, और तुम सजदे में जाकर कह दो उलमा ज़बिल एहतराम, बड़ा कीमती जुमला जाकर के दे जा रहा हूँ, तुम सजदे में जाके कहना सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल, पहले बाबा समझ लो, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, ये अरबी है। कुरान में तुम नमाज में जाकर कह दो सुभान रब्बियल आला, सजदे में जाकर कह दो सुभान रब्बियल आला, तो वो आसमान कहेगा, आसमान वाला कहेगा, हाकिम कायनात कहेगा, मालिक कायनात कहेगा, राज़िक़ कायनात कहेगा, तू सजदे में सुभान रब्बियल आला कह रहा है, तो मेरा परवरदिगार व अंतुमुल आलौना कहेगा, व अंतुमुल आलौना कहेगा, और खुदा कहेगा ऐ मेरे बंदे, जमीन पे ऊंचा करना तेरा काम है, दुनिया में ऊंचा करना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसमें हाफिज भी होंगे, कौन कौन हाफिज है? हाथ उठाओ बेटा, हाथ उठाओ, कौन कौन हाफिज है? हाथ उठाओ, अरे बोलो, हाथ उठाओ, कौन है जो हाफिज है? हाथ उठाए। चलिए मैं भी हाफिज, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हाथ शर्म नहीं आना चाहिए, हम हाफिज अल्लाह का फजल है, मैं भी हाफिज हूँ, जो मैं उठा देता हूँ, सबकी नुमाइंदगी मैं कर देता हूँ, मैं हाफिज भी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता वा अंतुमुल आलौना, तुम ही कामयाब होगे, तुम ही प्रोवाइड इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त ये है सच्चा पक्का मुसलमान बन जाओ, मोमिन बन जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो आसमान से नहीं उतरे थे, वो गाजी आसमान से नहीं उतरे थे, माँ के पेट से निकले थे, बाप की सुल्ब से निकले थे, दादा की रीढ़ से निकले थे, परदादा की हड्डी से निकले थे, परदादा की सुल्ब पाक से निकले थे। वो आसमान से नहीं आए थे, जमीन से आए थे। तो दुनिया ने कहा था देव आमदन, देव आमदन, दुनिया की ताकत बोली थी जब हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने अपने घोड़ों को दरियाए दजला में डाला था। तो दरियाए दजला के पार मदाइन के किले में, इस मदाइन के किले में आतिश पसंद मजूसियों ने कहा था देव आमदन, देव आमदन, ये भूत आ रहे हैं, देव आ रहे हैं। उस वक्त नबी के गुलाम हजरत साद ने कहा था हम देव नहीं हैं, हम सजदा करने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं, सजदा करने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा था दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है हदों से मुसलमान कभी कभी, जी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जस्ती न थी नजरों में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवार। अब बोलो मस्जिदें तुड़वा दें या बचा लें? तो मस्जिदें कैसे बचेंगी? जोर से, जोर से आप आहिस्ता बोलो, मस्जिदें कैसे बचेंगी? पीछे वालों कैसे बचेंगी? बेनमाजियों से, नमाजियों से बचेंगे। मस्जिदें जाकर भर दो, जैसे जुमे में जाते हो ना ऐसी फजर में चले जाओ। एक अंग्रेज ने लिखा था मुसलमान जिस दिन जुमे की तरह फजर में आना शुरू कर देगा, उस दिन फिर जिस मुल्क में रहेगा उस मुल्क में हजारों साल फिर से हुकूमत करेगा। अंग्रेज ने कहा था। और एक जुमला मैं वो भी कोट कर दूं, जब हजरत बिलाल फजर का वक्त था, एक यहूदी मदीना में आया, हजरत बिलाल से मुलाकात हो गई मस्जिद नबी के दरवाजे पर। यहूदी ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मुझे बिलाल कहते हैं। कहा वही बिलाल जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन? कहा मुझे वही कहते हैं। कहा ये बताओ बिलाल, मैं अभी मदीना की गलियों में आ रहा था, हर घर से एक आवाज आ रही थी। कहा क्या थी? कहा मैं जानता तो नहीं हूँ लेकिन कानों में रस बोल रही थी। कहा अभी वो आवाज सुन रहे हो? कहा ये आवाज अभी मस्जिद के कोने से आ रही है। हजरत बिलाल समझिए ये कुरान की तिलावत की आवाज है, कुरान की
तो हजरत बिलाल ने कहा यहूदी तुम जानते नहीं आवाज क्या है? कहा ये कुरान की तिलावत की आवाज है। कहा बिलाल हर घर से आ रही है? कहा हाँ, हम पहले फजर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद में कुरान की तिलावत करते हैं। तो उस यहूदी का जुमला सुनो। यहूदी ने कहा बिलाल मुझे अपने पैगंबर हजरत उज़ैर और मूसा की कसम है, जब तक तुम इसी तरह नमाज और कुरान पढ़ते रहोगे दुनिया पर हुकूमत करते रहोगे। और आज क्या होता है? अभी दस्तार होगी, मंजर होगा, साफा बनेगा, काय का कुरान पढ़ लिया। कौन सा कुरान जो तीजे में पढ़ा जाता है? कौन सा कुरान जो 40वें में पढ़ा जाता है? कौन सा कुरान जो 20 में? नहीं मेरे भाई, ये कुरान खाली तीजे में नहीं आया है। अगर तीजे में पढ़ेगा तो मरने वाले को सवाब मिलेगा, और अगर तू साइंस की नजर से पढ़ेगा तो नील आर्मस्ट्रांग मैन की तरह चांद पे जाने वाला पहला तू ही बन जाएगा। इस कुरान को अगर मुर्दों की कब्र पे पढ़ेगा तो जरिया नजात हो जाएगा। सूरह फलक सूरह नास की शक्ल में घर में पढ़ेगा तो जादू टोना खत्म हो जाएगा। वहीं यकादुल लदीना कफारू लयुज़लिक़ूना की शक्ल में पढ़ेगा, बच्चों की नजर दूर हो जाएगी, जवानों की नजर दूर हो जाएगी। सूरह यासीन की शक्ल में पढ़ेगा, मरने वाले की रूह आसानी से निकल जाएगी। सूरह मुल्क पढ़ लेगा तो तेरे मरने वालों का तबारक हो जाएगा। सूरह फलक सूरह बकरा पढ़ लेगा तो तेरे घर से जिन और भूत का साया चला जाएगा। सूरह मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर का वजीफा करने वाला बन जाएगा तो नबी के चेहरे का दीदार हो जाएगा। अरे कुरान को अगर तू किसी एतबार से पढ़ ले, जैसे पढ़ लेगा वैसे कुरान तेरी रहनुमाई करेगा। लेकिन तुमने कुरान को छोड़ा, तुमने फुरकान को छोड़ा, तुमने रहमान की किताब को छोड़ा तो आज जलील व ख्वार हो गए। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम जलीलो ख्वार हुए। तारिके कुरा होकर सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेनमाजी ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है? ये कुरान में पढ़ो। प्रेसों की मशीनों की रजा हमको जरूरत क्या कि जब बच्चों के सीने में हमारे 30 पारे हैं। When I will come to return your city, your village and city, I will deliver a speed. After this matter by grace Allah, if I will die, I will deliver a speed in doomsday in front of Allah. आता है Prophet रसूलुल्लाह, खूब की सैरे जमाल, फूल चुने शाद रहे बाग़बा, चाहता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी बंगाल वालों फिर मिलेंगे। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफाक छोड़ जाऊंगा। अख्तर परवाज तेरी आवाज पे अहमद रजा मंजरी कुर्बान। रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।